हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एवरेज फंक्शन लेके आया हूँ। एवरेज फंक्शन को हम लोग अरिथमेटिक मीन के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ एमएस एक्सेल फर्स्ट डिफाइंस द एवरेज फंक्शन. It states it returns the average arithmetic mean of its arguments, which can be number or names, arrays or references that contain numbers. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एवरेज फंक्शन जो है ये आपको अरिथमेटिक मीन, उसके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, चाहे वो नंबर्स हैं या नेम्स हैं या एरेज हैं या रेफरेंसेस हैं, उनका आपको अरिथमेटिक मीन देगा। ये अरिथमेटिक मीन देगा हमें नंबर्स का, लेकिन हम इसमें बात कर रहे हैं नेम्स की, एरेज की और रेफरेंसेस की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके, क्योंकि दूसरे वेरिएंट्स भी हैं, जैसे कि एवरेज के साथ साथ एवरेज ए है, एवरेज इफ़ है, एवरेज इफ्स है, तो उसमें अगर मैं इस एवरेज फंक्शन को यूज़ करूँ, it means in the form of the names or arrays or references that contain numbers, तो ये मुझे उनकी भी वैल्यू ला के प्रोवाइड करेगा। तो ये एवरेज की जो डेफिनेशन है, ये एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है जो कि इसके दूसरे वेरिएंट्स में भी इंक्लूडेड है, विच वी आर गोइंग टू सी ऑल्सो. So average function allows you to find arithmetic mean. But what is arithmetic mean? Arithmetic mean, friends, we know कि ये एक statistical term है. So it is the single value within the range of the data that is used to represent all the values in the series. इट मीन्स अगर आपके पास कोई सीरीज़, गिवन सीरीज़ है, तो उसमें से अगर आप उसकी एवरेज निकालें, एवरेज कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, तो हमारा जो इस सीरीज़ का जो टोटल आएगा, उसको जब मैं डिवाइडेड बाय n करूँगा तो वो मुझे एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। तो ये सिंगल वैल्यू जो है मेरी इस पूरी सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर सकती है। अब सपोज़ मेरे पास ये एक डाटाबेस है एक पर्टिकुलर कंपनी का, उनके CNF लोकेशंस की मेरे पास यहाँ पर डाटा है। 10 दिन का, फर्स्ट 10 डेज़ का उनका डाटा है। एक नया प्रोडक्ट उन लोगों ने लॉन्च किया है एंड दे वांट टू कंपेयर ऑल्सो कि जो इनका अभी तक ट्रेंड आ रहा है उसके हिसाब से क्या वो मंथली टारगेट अचीव कर पाएंगे या नहीं। अब देखिए, यहाँ पर इनका सेल्स यूनिट है, रेवेन्यू कलेक्शन है, इनके यहाँ पर वैल्यूज़ कुछ मेरे पास हैं। अब मैं इन दोनों का एवरेज यहाँ पर निकालूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा और कंपेयर करूंगा कि मेरा ट्रेंड जो है कैसा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपना सेल C14 पे इक्वल टू AV, मैं यहाँ पर मैंने टाइप किया। मैंने जैसे ही यहाँ पर इक्वल टू AV टाइप किया, अब देखिए एवरेज के जितने भी वेरिएंट्स हैं ये यहाँ पर मेरे पास आ गए हैं। मेरे को चाहिए एवरेज। मैंने आपको एवरेज ए, एवरेज इफ़ और एवरेज इफ्स के बारे में भी बताया था। ये मैं सारे वीडियोस आपको बना के दिखाऊंगा और अगले वीडियोस में आप एवरेज ए, एवरेज इफ़ और एवरेज इफ्स ये कैसे हमारे लिए काम करते हैं, दिस ऑल्सो आई विल शो यू। बट लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट एवरेज। एवरेज को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर इस आर्ग्यूमेंट यहाँ पर आया ये कि दैट व्हाट इट कैन डू, इट स्टेट्स दैट इट रिटर्न्स द एवरेज of its arguments which can be number or names, arrays or references that contain numbers। वो डेफिनेशन जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, आपके पास एवरेज सिंटेक्स के जो आर्ग्यूमेंट है वो आएंगे। नंबर, उसके बाद नंबर 2, ये देखिए यहाँ से रेक्टेंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है। तो हम लोग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का मैं पहले आपको पहले ही समझा चुका हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन एक नंबर का तो एवरेज होता नहीं है, तो मुझे पूरी सीरीज़ का चाहिए, इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं पूरी सीरीज़ को सेलेक्ट करूँगा। कैसे करूँगा? मैंने अपना कर्सर यहाँ पर C13 सेल पे रखा, मेरा C13 सेल यहाँ पर प्लेस हो गया। अब इसके बाद मेरे को पूरी रेंज ऊपर तक की चाहिए, कहाँ तक की? C4 तक की। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आई विल यूज़ शिफ्ट प्लस अप एरो की। शिफ्ट प्लस अप एरो की मैं जैसे ही एक साथ यूज़ करूँगा तो आप ये देखिए, ये यहाँ पर मेरा सारा डाटा यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है C4 से C13 का। मैं आपको इसको एक्सेल शीट में भी करके दिखाता हूँ। ये मेरा पहले का काम हुआ पड़ा था। आई विल शो यू दिस। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से इसको यहाँ पर हटाया, मैंने यहाँ पर इक्वल टू AV, एवरेज मैंने टाइप किया, एवरेज मेरा यहाँ आया। अब ये मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, C13 मेरा सेलेक्ट हो गया। शिफ्ट प्लस अप एरो की, ये देखिए, ये एक एक करके सारे सेल्स मेरे सेलेक्ट हो गए हैं। C4 से C13 मेरा पूरा रेंज यहाँ पर आ चुका है। ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर एंड वी गेट द एवरेज। देखा, ये मेरा एवरेज 108 आया है।
मेरा ब्रैकेट कंप्लीट हुआ, ब्रैकेट कंप्लीट होते ही हिट एंटर एंड देन वी गेट द एवरेज। तो ये मेरा सेल्स का एवरेज है जो कि मैंने आपको एक तरीके से मैंने आपको निकालना सिखाया है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू इन द अदर वे ऑल्सो दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ रेवेन्यू। उसको मैं कैलकुलेट करूँगा इंसर्ट फंक्शन के थ्रू। इंसर्ट फंक्शन मेरा कहाँ पर है? इंसर्ट फंक्शन मेरा फॉर्मूला बार में है। ये रहा मेरा इंसर्ट फंक्शन, इसके ऊपर मैंने टैप किया, मेरे को ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पर मिला। अब इसमें अगर आपको अपना फॉर्मूला मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ऊपर जाके यहाँ पर एवरेज टाइप कीजिए एंड देन क्लिक ऑन गो। आप जैसे ही क्लिक करेंगे गो के ऊपर, आपको एवरेज से रिलेटेड जितने भी वेरिएंट्स हैं फार्मूला के एवरेज के, ये आपको यहाँ मिल जाएंगे। एवरेज है, डी एवरेज है, एवरेज इफ से, इन सब की वीडियोस मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा इनको ज़रूर। ये ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के साथ ही आप ये देखिए इसका एक और डायलॉग बॉक्स मेरे को मिला। इसने यहाँ पर ऑलरेडी D4 से D13 की वैल्यूज़ यहाँ पर प्लेस की हुई हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉलम में मैं ऑलरेडी एवरेज कैलकुलेट कर चुका हूँ। एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट आपने एडजेसेंट रो में या कॉलम में आपने जो भी काम किया है उसको यहाँ पर रिपीट करने की कोशिश करता है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, अगर आपका डाटाबेस यहाँ पर सही है, सेल रेफरेंसेस सही टाइप हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मैनुअली इसको चेंज करके आप यहाँ पर अपनी एंट्रीज प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर D4 से D13 ऑलरेडी मुझे जो डिज़ायर्ड रेंज है मुझे यहाँ चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने ओके के ऊपर ले जाके क्लिक कर दिया। ओके के ऊपर आप जैसे ही ले जाके क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स मिल जाएगा 9388.3। मेरा ये एवरेज यहाँ पर आ गया है। सो दिस इज़ हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द एवरेज थ्रू टू मेथड्स, जो कि मैंने सिंटैक्स कमांड भी यूज़ किया और मैंने इंसर्ट फंक्शंस के थ्रू भी मैंने आपको यूज़ करके दिखाया। फ्रेंड्स, एवरेज का एक और आपको नया मैं यहाँ पर तरीका आपको बताता हूँ कि अगर आपने रेंज का एवरेज कैलकुलेट करना हो एंड दैट टू विद मिसिंग डाटा वैल्यूज़, देन हाउ वी कैन कैलकुलेट ऑल्सो। मेरे पास ये एक डाटाबेस है, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के मैनेजर का है। उसके पास ये 7 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का, डॉक्टर्स का जो टोटल फील्ड वर्क उन लोगों ने किया था उसका 15 डेज़ का डाटा उसके पास है। नाउ इसके पास हेड ऑफिस से क्वेरी आई कि मेरे को इनका कॉल एवरेज रिपोर्ट करना है और ये मेरी डाटा बेसिंग है, तो एक्सेल फाइल में अगर मैं इसकी रिपोर्टिंग करूं तो कौन सी रिपोर्टिंग जो है मेरी अप्रोप्रिएट मानी जाएगी। ऑब्वियस थिंग है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने इसकी क्वेरी को आपके सामने फ्रेम करके रखा एंड वी विल ट्राई टू गेट द आंसर ऑल्सो। Query is, I have a database of an area manager record of a pharmaceutical company and the manager has to send the doctor's call average of his team members to head office and unfortunately his record is incomplete. Now this manager is in a fix in what way he should compute his team members doctor's call average. ठीक है, अब ये डाटाबेस है, अब इस डाटाबेस में से कुछ एंट्रीज मिसिंग हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। मुझे यहाँ पर मैं एक आपको ट्रिक को मैं सजेस्ट करता हूँ और इस ट्रिक कीबोर्ड शॉर्टकट है। इस ट्रिक का नाम है कंट्रोल प्लस एंटर। अब इस कंट्रोल प्लस एंटर ट्रिक को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका काम काफ़ी अच्छी तरीके से और काफ़ी एफिशिएंट वे में हो जाएगा। कैसे होगा, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस, कि आपकी ये कंट्रोल प्लस एंटर की जो है आपकी एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव कर सकती है एवरेज निकालने में। अब इस डाटाबेस में आप देखिए यहाँ पर जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं और मुझे यहाँ पर ये यहाँ पर जो मेरी रो नंबर 17 है, मुझे यहाँ पर इन सब का एवरेज चाहिए। ये मेरे सारे कॉलम्स हैं C से I तक के और मुझे इन सब का यहाँ पर डॉक्टर्स कॉल एवरेज चाहिए रो नंबर 17 में। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले C17 से I17 की पूरी रेंज को मैं सेलेक्ट करूँगा। मैंने इस जब पूरी रेंज को सेलेक्ट किया, अब ये देखिए ये यहाँ पर ये हाईलाइटेड है, लेकिन इसमें से एक सेल जो है ये C17 ये हाईलाइटेड नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव सेल। इट मीन्स इस एक्टिव सेल में मैं जो भी अपनी कैलकुलेशंस करूँगा वो ऑटोमेटिकली बाकी सेल्स में भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी। कैसे, लेट अस सी दिस। मैंने यहाँ पर इक्वल टू AVE टाइप किया, एवरेज से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हैं यहाँ पर आ गए मेरे पास। मुझे एवरेज चाहिए, मैंने एवरेज के ऊपर क्लिक किया। अब देखिए मेरा ये फार्मूला वर्किंग मोड में यहाँ पर आ गया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अप एरो की यूज़ करूँगा। अप एरो की यूज़ करते ही मुझे यहाँ पर C16 का सेल रेफरेंस यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और मेरे वो फार्मूला में प्लेस हो चुका है। अगेन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्लस अप एरो की, मैंने आपको दिखाया था करके कि आप चाहें तो शिफ्ट प्लस अप एरो की से आप अपनी बाकी डाटा को भी यहाँ पर आप
कॉपी करके लेके आ सकते हैं। अब ये यहाँ पर C2 से 16 का मेरा डाटा यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। मेरा फार्मूला भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। जैसे ही मेरा फार्मूला कंप्लीट हुआ, ब्रैकेट लगा के मैंने उसको एंटर किया। एंटर करूँ, शुड आई हिट एंटर हेयर? नो, वी शुड नॉट हिट एंटर, वी शुड हिट कंट्रोल प्लस एंटर। मैं आपसे बार बार यही कह रहा था कि ये एक ट्रिक है जिसमें कि आप कंट्रोल प्लस एंटर जैसे ही यूज़ करेंगे, आपका फॉर्मूला जो है इमीडिएटली बाकी सेल्स में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैसे? आप कंट्रोल प्लस एंटर हिट कीजिए और देखिए ये यहाँ पर फॉर्मूला जो है आपका रेप्लिकेट हो चुका है दूसरे सेल्स में भी। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कीजिए, आपको यहाँ पर आपका एवरेज यहाँ पर मिल जाएगा सारे कॉलम्स में। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे? आप I17 सेल के ऊपर ले जाके F2 की को प्रेस कीजिए। आपने F2 की को जैसे ही यूज़ किया, आप ये देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला जो है एडिट मोड में आ गया और ये आपको बता रहा है कि ये क्या है। इसने रेंज कौन सी ली है? I2 से I16 की जो रेंज है मेरी यहाँ पर बिल्कुल सही है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है मेरे से। तो अगेन मैं एस्केप की को यूज़ करूँगा और मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन में यहाँ पर आ जाऊँगा। अब ये मेरे पास ये एवरेज तो मेरे पास आ चुका है, लेकिन क्या ये एवरेज सही है? क्या इस एवरेज को मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ? तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने अपना जो C कॉलम है मैंने इसको सेलेक्ट किया। देखिए ये मेरा C कॉलम पूरा यहाँ पर सेलेक्ट हो गया और यहाँ पर अगर आप देखें, ये यहाँ पर आप इसको ये सम दे रहा है 97 और इसके अगेंस्ट में जो न्यूमेरिकल काउंट्स ये शो कर रहा है कितना है? 12। अब मेरा न्यूमेरिकल काउंट 12 है, सम 97 है, तो एवरेज तो मेरा 8.08 होगा ही। तो क्या ये सही है? तो इसके लिए मैं आपको एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ जिससे आप कंपैरिजन करके आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा मेथड आपके, कौन सा एवरेज आपके लिए सही है। टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं ब्लैंक सेल्स में ज़ीरो प्लेस करना शुरू कर दूं। अगर मेरा डाटाबेस बहुत बड़ा है और मैं सारे सेल्स में ज़ीरो एक साथ प्लेस करता चला जाऊं तो मेरा बहुत टाइम यहाँ लग जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टू प्लेस ज़ीरोज़ इन द ब्लैंक सेल्स वी यूज़ अ ट्रिक। मैंने क्या किया, मैंने अपने पूरे इस डाटाबेस को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर F5 की को हिट किया। F5 की जैसे ही मैंने हिट किया, मुझे यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर मिला। यहाँ पर ये कह रहा है स्पेशल। अब इस स्पेशल के ऊपर ले जाके आप क्लिक कीजिए तो आपको एक और डायलॉग बॉक्स यहाँ पर दिखाई देगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट कमेंट्स, ऑलरेडी ये सेलेक्टेड है, हमें कमेंट्स नहीं चाहिए। आप ब्लैंक्स के ऊपर ले जाके टिक कीजिए। ब्लैंक आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके का बटन दबाएंगे, आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी ब्लैंक सेल्स हैं लाइट ब्लू कलर से हाईलाइटेड हो गए हैं, सिवाय एक सेल के। मेरा D2 सेल जो है ये मेरा हाईलाइटेड नहीं है। अगेन ये मेरा एक्टिव सेल है। इस एक्टिव सेल में या मैं अपना जो भी काम मैं यहाँ पर करूँगा मेरा यहाँ पर सेलेक्ट होता चला जाएगा बाकी सेल्स में भी। अब देखिए ये मेरा यहाँ पर ज़ीरो आया। अब ज़ीरो को मैं कंट्रोल प्लस एंटर करूँगा, एंटर नहीं करूँगा। यू हैव टू रिमेंबर कि अगर मैं चाहता हूँ कि ज़ीरो जो है बाकी ब्लैंक सेल्स में भी आ जाए तो मुझे कंट्रोल प्लस एंटर हिट करना है। तो मैं कंट्रोल प्लस एंटर को हिट किया और देखिए मेरा सारा डाटाबेस यहाँ पर पॉपुलेट हो गया ज़ीरोस के साथ। आप ये देखिए जो ब्लैंक सेल्स थे दे ऑल आर पॉपुलेटेड विद ज़ीरो। तो अब मेरे पास जो एवरेज आया वो क्या आया? 6.47। पहले क्या आ रहा था? 8.08। अगेन कॉलम C। इसी तरीके से आप अगर D कॉलम में देखें 5.93 और उसके पहले क्या था? 8.90। तो सारे एवरेजेस अगर आप देखेंगे मेरे अब चेंज हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इनका कंपैरिजन यहाँ करके आपको दिखाऊं तो आप खुद कंक्लूड करेंगे कि विच इज़ मोर अप्रोप्रिएट। देखिए सम दोनों का 97 है, यहाँ पर विद ज़ीरो है, यहाँ पर विदाउट ज़ीरो मेरे पास यहाँ पर सम है 97 दोनों इक्वल हैं। इसके बाद आप देखिए न्यूमेरिकल काउंट मेरे विद ज़ीरो 15 है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 12। ओह, दिस इज़ अ बिग डिफरेंस विच इज़ मेकिंग इन द एवरेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा 15 अगर यहाँ न्यूमेरिकल काउंट है तो मेरा एवरेज ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना ही था। इसीलिए मेरा यहाँ पर एवरेज जो है 6.47 है, यहाँ पर मेरा 8.08 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल काउंट
12 है। सम देखिए दोनों का ही एक है, लेकिन डिफरेंस किसका है, न्यूमेरिकल काउंट का। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 15 है। तो इसीलिए जब मैं रिपोर्ट करूँगा तो ऑब्वियसली मैं विद ज़ीरो रिपोर्ट करूँगा, क्योंकि फील्ड में तो काम हुआ है, ठीक है, हमारे पास एंट्री नहीं है वो एक अलग चीज़ है, फील्ड में काम हुआ है। सो एथिकली प्रोफेशनली वी शुड रिपोर्ट विद इंक्लूडिंग ज़ीरो, एंड हेंस वी शुड रिपोर्ट दिस कॉल एवरेज टू द हेड ऑफिस। सो फ्रेंड्स, मैंने ये आपको एवरेज और उसके साथ मिसिंग वैल्यूज़ के साथ मैंने आपको बताया था कि हम लोग कैसे दो तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं, और फिर उसके बाद कैसे कंट्रोल प्लस एंटर से हम लोग मिसिंग वैल्यूज़ को भी एवरेज निकालने में हम लोग उसकी हेल्प ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें ज़रूर लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। मैं इसके लिंक्स जो हैं लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे रेगुलर पोस्ट करता रहता हूं। आप यूट्यूब पे जहां मेरे वीडियोस हैं आप उनको लाइक कीजिए। अगर आपको इस डाटाबेस की एक्सेल फाइल चाहिए तो प्लीज़ अपने कमेंट्स के साथ मुझे अपना ईमेल आईडी ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, मैं आपको ये एक्सेल फाइल जो है मेल करूँगा। एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी आपकी अपनी है और ये वीडियोस मैं आप ही के लिए तैयार कर रहा हूँ। आपके फीडबैक का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। अगर आपके सजेशंस हैं तो प्लीज़ इस वीडियो में मुझे ज़रूर भेजिएगा, इसके नीचे ज़रूर आप मेंशन कीजिएगा। और टिल नेक्स्ट वीडियो, बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस। गुड बाय।